तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी पर बोला हमला। कहा चंद मित्रों की सुनते हैं मोदी, देश की जनता की नहीं। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका। 14 दिन के लिए ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा तिहाड़ जेल। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन विवाद के बीच पाकिस्तान ने भारत को दे दी फिर से युद्ध की धमकी। कहा हमारी सेना देगी भारत को युद्ध का करारा जवाब। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे कि अक्षय कुमार ने दिया बड़ा बयान। कहा हर दिन पीता हूं गौमूत्र तभी रहता हूं फिट। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका से बीजेपी को तगड़ा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के नाम के इस्तेमाल पर अमेरिका ने लगाई रोक। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दे दिए हैं निर्देश, अगर ऐसा किसी ने किया तो भेजे जाओगे जेल। तो जबरदस्त झटका बीजेपी को अमेरिका से लगा है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलना कंगना रनावत को पड़ा भारी। मुंबई में कंगना रनावत के खिलाफ शिकायत दर्ज। वहीं आज रिया चक्रवर्ती की जमानत पर आ सकता है फैसला। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में चंद्रशेखर रावण की हुई एंट्री, तो असद ओवैसी को मिली बड़ी बढ़त। 25 सीटों पर बिहार में जीतेंगे ओवैसी। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मुंबई हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा टीवी न्यूज चैनलों पर आखिरकार सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं, कहां सो रही है सरकार। तो सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो रोजगार की समस्या को लेकर बुरी घिरी बीजेपी। राहुल गांधी ने कर दी मोदी से मांग, खाते में गिरे जाएं सबके पैसे। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगारी की कमी को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर आज निशाना साधा है। राहुल गांधी ने युवाओं के रोजगार की समस्या को लेकर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी सिर्फ अपने चंद्र मित्रों की बात सुनते हैं और उनका विकास करते हैं। आज देश का युवा मोदी जी से अपने हक का रोजगार और उज्जवल भविष्य मांग रहा है, पर मोदी जी चुप हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि जब कोरोना महामारी का तूफान आया था तब मैंने प्रधानमंत्री मोदी से और बीजेपी से अर्थव्यवस्था के लिए काम करने के लिए कहा था, लेकिन तब मीडिया और बीजेपी के नेताओं ने मेरी मजाक बनाई थी और मेरा मजाक उड़ाकर इसे अनदेखा किया। लेकिन आज वही बात सच हो रही है कि अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और लोगों के पास पैसा नहीं है। राहुल गांधी ने मांग की है कि मोदी सरकार गरीब व्यक्तियों के बैंक अकाउंट में न्याय योजना जैसा सीधा पैसा डाले और जो उनकी जरूरत को पूरा कर सके। तो जबरदस्त हमला राहुल गांधी ने आज बोल दिया है प्रधानमंत्री मोदी पर रोजगार को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट से ताहिर हुसैन को तगड़ा झटका, भेजे गए तिहाड़ जेल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़काने के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आज तिहाड़ जेल भेज दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ताहिर हुसैन पर आरोप है कि उसने उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर देश और दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा फैलाई और मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है और 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने को लेकर चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए तिहाड़ जेल भेजने का ताहिर हुसैन को फैसला सुना दिया। तो तगड़ा झटका ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव पर पाकिस्तान ने फिर दी भारत को धमकी। कहा हमारी सेना देगी भारत के युद्ध का करारा जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जंग जैसे हालात बने हुए हैं और भारत चीन की सेना लगातार युद्ध अभ्यास कर
एक दूसरे को पीछे ढकेलने में जुटी हुई है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत चीन तनाव को लेकर पाकिस्तान ने आज फिर से भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख ने कहा है कि हमारी सेना भारत के युद्ध का करारा जवाब देगी। वहीं आपको बता दें कि भारत चीन तनाव को देखते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद ने पाकिस्तानी आर्मी को आदेश दिया है कि वह अपनी जंग की तैयारी और बढ़ा दे, जिसका सीधा इशारा है कि वह चीन के साथ भारत पर हमला करेगा। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि अब चीन के साथ पाकिस्तान जाने वाला है और पाकिस्तान ने अपनी सेना को युद्ध अभ्यास करने के लिए भी खुली छूट दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अक्षय कुमार ने खोला बड़ा राज, कहा हर दिन पीता हूं गौमूत्र। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार 53 साल के हो चुके हैं और उन्होंने 2 दिन पहले ही यानी 9 सितंबर को अपना जन्मदिन भी मनाया था। लेकिन इस उम्र में अक्षय की फिटनेस सबसे बड़ा एक राज है। अब इसी को लेकर अक्षय कुमार ने बड़ा बयान दिया है। अक्षय कुमार ने लाइव चैट में खुलासा किया है कि वह हर रोज गौमूत्र पीते हैं और इसी से वह फिटनेस रखते हैं और फिट रहते हैं। तो ये बड़ा बयान अक्षय कुमार ने दिया है कि अक्षय कुमार हर दिन गौमूत्र पीते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकारी कंपनी मोदी सरकार को बेचना पड़ा भारी। अखिलेश यादव ने बोला मोदी पर जबरदस्त हमला, कहा ये लोग तो देश को भी बेच डालेंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार द्वारा बेचे जा रही सरकारी कंपनियों के निजीकरण को लेकर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि समझ नहीं आता भाजपा सरकार चला रही है या देश के साधनों और संसाधनों का बाजार लगा रही है। आगे अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा है कि इन्होंने प्रदेश और देश में टोटल मंडी, सरकारी मॉल, ITI, हवाई अड्डा, रेलवे के साथ साथ बीमा कंपनियों को तलक बेच दिया है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे और आगे सत्ता में ये लोग आए तो धीरे धीरे देश को भी ये बेच देंगे। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि निजीकरण से युवाओं के रोजगार के अवसर अब बिक गए हैं और देश में युवा कहां पर नौकरी करेंगे। तो ये हमला अखिलेश यादव ने बोला है निजीकरण को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के नाम पर लगी रोक, पार्टी ने विदेशी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी को अमेरिका में तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी पार्टी के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और निर्देश दिए हैं कि कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता या फिर बीजेपी समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी पार्टी का झंडा या बीजेपी पार्टी का नाम इस्तेमाल ना करे, नहीं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो तगड़ा झटका कि अमेरिका में अब बीजेपी का नाम या फिर उसका झंडा लेने पर भी रोक लगा दी गई है। तो तगड़ा झटका बीजेपी को अमेरिका से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलना कंगना रनावत को पड़ा भारी। मुंबई में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज है। दोस्तों आपको बता दें ये तगड़ा झटका कंगना रनावत को लगातार महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से लग रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ ट्वीट करना कंगना रनावत को अब भारी पड़ गया है। कंगना के खिलाफ मुंबई के बिक्रोली थाने में FIR दर्ज कराई गई है। कंगना रनावत ने आज उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना बताया और शिवसेना को सोनिया गांधी की सेना बताया, जिसके बाद शिवसेना समर्थकों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई और कहा है कि शिवसेना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपमान कंगना रनावत कर रही है और इसी सिलसिले में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो तगड़ा झटका कंगना रनावत को लगा है, क्योंकि कंगना रनावत पर पहले ही उद्धव ठाकरे सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनके ऑफिस को ध्वस्त कर दिया। ये झटका फिर से लगा है। भाई आपको बता दें कि आज फिर से रिया चक्रवर्ती कोर्ट में पेश होंगी और आज रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार चुनाव में चंद्रशेखर रावण की हुई एंट्री तो अवैसी को मिली बड़ी बढ़त। दोस्तों आपको बता दें
कि बिहार में दलित वोट को लेकर रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी में ठनी हुई है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का चंद्रशेखर रावण ने भी ऐलान कर दिया है और 243 सीटों पर वह चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले असद ओवैसी ने भी बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब मुश्किलें बढ़ गई हैं बीजेपी और अन्य गठबंधन दल की कि चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ बिहार में चुनाव ना लड़ें। अगर ये दोनों नेता एक साथ बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 25 सीटें बिहार में ओवैसी और चंद्रशेखर रावण जीतेंगे। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जहां एक तरफ आजाद समाज पार्टी बनी है और इसकी एंट्री बिहार चुनाव में हुई है, तब असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में काफी फायदा मिला है। बीजेपी और अन्य गठबंधन दलों को इससे झटका मिलता हुआ। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई हाई कोर्ट ने न्यूज चैनलों को लेकर मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा आखिरकार न्यूज चैनलों पर मोदी सरकार का क्यों नहीं है नियंत्रण। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से पूरे देश में मुद्दों से ध्यान भटकाकर गोदी मीडिया सुशांत सिंह राजपूत केस और रिया चक्रवर्ती पर पड़ी हुई है, अब इसी को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फटकार लगाते हुए मोदी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि हम ये देखकर हैरान है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। एक तरफ टीवी न्यूज चैनलों पर सिर्फ बकवास हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत केस ही चल रहा है और अन्य कवरेज खत्म हुई पड़ी है। आखिरकार मोदी सरकार का इन न्यूज चैनलों पर नियंत्रण क्यों नहीं है। तो जवाब दे मोदी सरकार। तो तगड़ी फटकार न्यूज चैनलों को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने लगाई है कि सरकार टीवी न्यूज चैनलों पर नियंत्रण रखे और ये कुछ भी हर वक्त चलाते रहते हैं।